पहली तो बात मैं ये मानता हूँ कि मंदिर घरों में नहीं होने चाहिए। ये बड़े बड़े मंदिर रखने से या बड़े बड़े घर रखने से या बड़े बड़े ग्रंथ साहब रखने से मैंने उनको जनरली परेशान देखा। अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं और चार्जर को वहीं रहने देते हैं। ऐसे घरों के अंदर इरिटेशन बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो तो उसकी कोई रेमेडी नहीं। वास्तु पूंछ से शुरू करना चाहिए। तो पूंछ जो है वो क्या है, आपकी एंट्रेंस। आपका दरवाजा घर के कहीं पर भी है, अगर तो वो सही जगह पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। आप उस पर सिंपली एक तोरण लगा दीजिए, उसको हाईलाइट कर दीजिए, उस पर एक छोटी सी कोई लड़ी लगा दीजिए, छोटा सा बल्ब लगा दीजिए, तो वो आपको एक एनर्जीज जनरेट करता रहेगा। तो जब हम ये करेंगे अपने दरवाजे पर, जो भी अंदर आने वाला है वो एक अच्छी एनर्जी के साथ अंदर आएगा और उसको फायदा होगा। किचन में काफी सारी प्रॉब्लम्स लोगों की देखने को मिलेगी। हमारी एक स्लैब लगी होती है, हाँ, एक स्लैब बनाई और दूसरी स्लैब को उसके साथ जोड़ दिया। वास्तु के हिसाब से ये इफेक्ट जो है ज्यादा अच्छा नहीं है। एल शेप नहीं होना चाहिए। वॉल क्लॉक जो है वो ईस्ट में लगनी चाहिए। कोई भी ये कहता है कि जी मेरे ईस्ट में तो जगह ही नहीं है, तो मैं कहाँ लगाऊं? नॉर्थ ईस्ट में हमने ये देखा है कि अगर टॉयलेट होता है तो कैंसर होगा ही होगा। ये सच नहीं है, पर फिर भी सबने मना किया कि यार नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम ना हो, टॉयलेट ना हो तो ही बेटर है। पर किसी ने आज तक रेमेडी नहीं दी। अगर आपका वॉशरूम, अगर आपका टॉयलेट, अगर आपके अपार्टमेंट के फ्लोर सबके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसका एक समाधान है। शराब से करी जाती है ये रेमेडी, जो आपको इस पॉडकास्ट में पता लगी। क्या आपके घर में मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आपका घर किसी भी मंदिर के पास होना चाहिए या नहीं? अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है या पैसा टिकता नहीं है आता है तो क्या किचन में ऐसा वास्तु दोष है, वो इस पॉडकास्ट में पता लगेगा। आप सबके घर में घड़ी लगी हुई होगी, वॉल क्लॉक होगी, पर क्या उसका सही तरीका है, कौन सी सही डायरेक्शन है और क्या ट्रिक्स हैं उसको लगाने की? आप सब फोन यूज करते हो, इनफैक्ट ये पॉडकास्ट भी फोन पे देख रहे होगे, तो आपके घर में फोन के चार्जर्स लगे रहते होंगे और कैसे वो आपके घर में तनाव पैदा कर रहे हैं। और ये लेडी स्पेशल पॉडकास्ट जो सारी लेडीज देख रही हैं वो इससे बहुत रिलेट करेंगी कि जब भी जल्दी होती है तो रोटी चूल्हे से हटा के गैस पे सेकना स्टार्ट कर देती है। कैसे उससे ग्रह दोष लगता है, कैसे वास्तु दोष लगता है, वो एक छोटा सा इवेंट आपकी कितनी सारी चीजें खराब कर देता है। ये सारी ऑकल्ट साइंस की, एंशिएंट साइंस की बातें हमने करी है राजा जी से। राजा राजकुमार सर को हमने एस्ट्रो भारत पे देखा था, जब वो बहुत अच्छे से वास्तु रेमेडीज और बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन कर रहे थे। अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट की जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप ग्रुप की, उसमें इतनी सारी रिकमेंडेशन आई कि राजा राजकुमार सर को प्लीज लेके आए। वो एस्ट्रो भारत पे बहुत अच्छी रेमेडीज देते हैं, जो बहुत न्यू रेमेडीज हैं, आपको कहीं चैनल पे और किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। तो हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करी एस्ट्रो भारत की टीम से कि राजा राजकुमार सर से हमें कनेक्ट कराएं और हमको एक पॉडकास्ट चाहिए लेटेस्ट रेमेडीज वाला। ये पॉडकास्ट मुमकिन हुआ है एस्ट्रो भारत की वजह से। राजा राजकुमार सर से हमें कनेक्ट कराया, बहुत स्मूथली सारा प्रोसेस हुआ और एस्ट्रो भारत ऐप पे बहुत सारी कंसल्टेशन और बहुत सारे ऑकल्ट साइंस के कोर्सेज हैं जो आप चेक कर सकते हैं। सो एंजॉय दिस अडॉन टॉक्स लेडी स्पेशल पॉडकास्ट, एंजॉय दिस लेटेस्ट रेमेडी वाला पॉडकास्ट, एंजॉय योरसेल्फ। हेलो सर, वेलकम टू अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। ये लेडी स्पेशल पॉडकास्ट है। बहुत सारी माएँ, बहुत सारी बहनें हमारे को बहुत देखती हैं और बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं। और अडॉन टॉक्स को हमने लेडी स्पेशल पॉडकास्ट इसलिए बनाया बिकॉज एक सिंपल सा लॉजिक था कि अगर आपने घर की एक लेडी को समझा दिया या पढ़ा दिया या अच्छे से उनको डायरेक्शन दे दी ना, तो पूरा घर संभाल लेंगी। तो एक छोटे से मोटिव और इनिशिएटिव के साथ कि हिंदुस्तान की हर एक लेडी को हम समझा दें, पढ़ा दें या फिर एक डायरेक्शन दे दें जिससे पूरा हिंदुस्तान समझ जाए। तो एक इस मोटिव से हमने अडॉन टॉक्स को अभी बना रहे हैं पूरा। और आज हमको इतने सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं वास्तु से रिलेटेड कि आपके ही पॉडकास्ट देख के हमने वास्तु तो करा लिया, वास्तु परफेक्ट होम बना लिया। जो हम पहले बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, तो सारी बात पहले मैं थोड़ा सा सर के बारे में बता देता हूँ कि हम 6-7 घंटे से भी साथ में हैं, ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए। और इतनी सारी बातें करके ना मेरे को बस ये लग रहा है कि मेरे को नहीं पता मैं इस 1 घंटे के एपिसोड में कितना निकाल पाऊंगा। तो हम वास्तु की बातें कर रहे हैं, पर सर के पास इतनी नॉलेज है हर एक चीज़ की। और मैं ये सारी तारीफ ना एंड में या बीच में करता हूँ, पर मैं शुरू में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे फ्लैटर हो रखा हूँ। सबसे पहले जो लोग नए देख रहे हैं आपको, एक बार आप उनके लिए बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं, और उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मेरा नाम राजा राजकुमार है। अब डॉक्टर लग गया तो इसलिए डॉक्टर राजा राजकुमार है। मैं जो करता हूँ वो तो ये है कि लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता हूँ। जो और मैं काम करता हूँ मैं ये करता हूँ कि मैं लोगों के अंदर से डर को निकालता हूँ। अब वरुण जी ने जैसे बोला कि ये लेडीज स्पेशल है, तो लेडीज़ के लिए स्पेशल है। मैं ये कहना चाहूँगा इसलिए स्पेशल है लेडीज़ के लिए कि लेडीज़ को क्या समझा सकता है कोई, वो तो खुद इतनी समझदार होती हैं कि वो हमें समझाती हैं माँ के रूप में, बहन के रूप में,
पत्नी के रूप में, ये ऐसे रूप हैं जो हमें देखने को मिलते हैं अपने घरों में। पहली बात ये। दूसरा, मैं अपने बारे में ये कह दूं कि मैं काफ़ी सालों से, पिछले 23 सालों से कॉल साइंस के लाइन में हूँ और ऑफलाइन कर रहा था, क्योंकि मैं 1 to 1 मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं मैं उनसे डील करता हूँ, उन्हीं से मुझे आगे काम मिलता रहा और काफ़ी काम मिला है। मैंने बहुत वास्तु किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास आज भी कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है। मेरा विजिटिंग कार्ड नहीं बना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विदाउट विजिटिंग कार्ड जो भी मुझे आज भी मिला वो लेडीज़ की वजह से ही मिला, क्योंकि घर की लेडीज़ ही चाहती थी कि वास्तु किया जाए उनके घर का। वो अपने हस्बैंड्स को या अपने भाई को या अपने फादर को बोलती थी कि आप घर का वास्तु करा लो। तो उसका फ़ायदा मैंने उठाया, जैसे वरुण जी ने उठाया वैसे मैं भी उठा रहा था। तो मेरा काम चल रहा था और अभी भी चल रहा है, ईश्वर की बहुत कृपा है। बिना वाई कार्ड, बिना विजिटिंग कार्ड के चल रहा है। तो मुझे बट यहाँ तक लाने के लिए मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म का बड़ा फोबिया था, बड़ा हवा था। तो वहाँ तक लाने के लिए, मतलब यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो काम किया वो पद्मा जी ने किया, जिनका अपना एस्ट्रो भारत के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं जो सिखाते हैं। तो मैंने पद्मा जी से बोला कि मुझे तो सिखाना नहीं आता, मुझे तो सिर्फ समझाना आता है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप समझा के आओ, आप जाओ आई डोंट टॉक पे, वहाँ पर जाके बात करो, वरुण जी जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे उसके आंसर्स दो। तो मैंने कोशिश की और करूँगा कि मैं सब कुछ आप लोगों को बता सकूँ। बहुत सिंपल वे में बताऊँगा, बहुत आसान तरीके बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि जो वास्तु के हिसाब से आप लोगों के दिलों में डर है मैं उनको निकाल सकूँ। मेरी पूरी कोशिश है। अगर ईश्वर ने चाहा और मैं थोड़े से भी मैंने अगर कोई बात की और आपको वो समझ आ गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जी वरुण जी अब सवाल पूछेंगे और सारी जनता की तरफ से पूछेंगे। बहुत सारे लोगों ने, हम इतने टाइम से पॉडकास्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने घर में हमारे ही पॉडकास्ट देख के वास्तु करवाया घर में। किसी ने अपना टॉयलेट तोड़वा के कराया, किसी ने कुछ कराया और उनको फ़र्क भी आया। ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं आया, फ़र्क भी आया। बट अब सारा वास्तु परफेक्ट होने के बाद भी लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। अब वो गड़बड़ क्या है वो मैं चाहूँगा जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो आपने चार्जर की बात बताई, जो आपने मेरे को गैस की बात बताई, जो आपने मेरे को बाकी सारी बातें बताई, आई वांट कि वो बाहर आनी ज़रूरी है, क्योंकि एक वास्तु परफेक्ट होम में भी वास्तु दोष कैसे आ रहा है वो बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वरुण जी। वैसे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर देने में भी मज़ा आता है। तो पहली चीज़ ये है कि बहुत सिंपल सा आप लोगों ने देखा होगा, मैक्सिमम घरों में ये होता है, मेरे घर में भी होता था, अब नहीं होता है क्योंकि मैं थोड़ा सा समझदार हो गया और मेरे घर वाले भी समझदार हो गए। तो जनरली क्या प्रॉब्लम होती है, हर घर में हम चार्जिंग करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन है, किसी के पास एक, किसी के पास दो, और बच्चों के पास तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे कई तरह के मोबाइल फ़ोन्स हैं और उनके साथ उनके चार्जर्स आते हैं। और हमारे जितना घर हैं, जितने कमरे हैं, मतलब एक घर में जितने भी कमरे हैं, हर कमरे में जितने भी पॉइंट्स हैं, जनरली मैंने बहुत सारे घरों में भी ऐसा देखा है कि उनके हर पॉइंट पर एक चार्जर लगा हुआ मिलता है। अब वो चार्जर क्या है, एक ऐसा चार्जिंग पॉइंट है, एक ऐसा चार्जिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मोबाइल चार्ज करते हैं। तो जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो उसका 100% देखते हैं। जब वो 100% चार्ज हो जाता है हम बहुत खुश हो जाते हैं कि अब मेरा मोबाइल जो है 100% चार्ज हो गया। हम खुश तो हो जाते हैं, बट गलती क्या कर जाते हैं, कैसे वास्तु खराब कर लेते हैं। हर गुरु अपने आप में गुरु है, हर गुरु अपने आप में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, एक अच्छा वास्तुकार है, और बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं जो बहुत अच्छे अच्छे वास्तु करते हैं और सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह ठीक करके आते हैं। फिर भी लोग परेशान क्यों रहते हैं, क्योंकि वो गलतियां भी कर जाते हैं। तो क्या गलती कर रहे हैं वो, जैसे कि वरुण जी ने बताया कि हम चार्जर को चार्ज कर, मतलब चार्जर लगाते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं और चार्जर को वहीं रहने देते हैं। तो जब हम चार्जर को वहीं रहने देते हैं तो क्या होगा, वो चार्जिंग के अंदर भी हमारा करंट फ्लो करता रहता है, क्योंकि चार्जर जो है वो आपकी एसी, मतलब कि आपकी जो ऑल्टरनेटिव करंट होता है, जो आपकी मेन लाइन से करंट आ रहा है, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। तो जब वो डीसी में कन्वर्ट करता है तो इलेक्ट्रिक स्पार्क उसके अंदर रहता है, वो अपने आप में एक चार्जर ही रहता है, उसका नाम ही चार्जर है। फिर दूसरा क्या होता है कि उसके साथ जो वायर नीचे आ रही होती है, वो वायर की जो कनेक्टिविटी होती है वो अर्थ के साथ होती रहती है, यानी कि वो एक ऐसा थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो करता रहता है जिसके झटके हमें नहीं लगते, बट हमें पता नहीं चलता कि उससे क्या फ़ायदा और नुकसान हो रहा है। उससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, बट नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि ऐसे घरों के अंदर इरिटेशन बढ़ जाती है आपस में। जितने लोग होंगे
उतने ही सब लोग इरिटेटेड रहते हैं। वो सब लोग एक दूसरे से बात करते करते झगड़ पड़ते हैं या उनके अंदर हीटिंग आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। वो नॉर्मल बात कर रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह चार्जर बनते हैं हमें पता नहीं होता। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इसका अच्छा जो रेमेडी है वो ये है कि जब भी आप चार्ज करें, स्विच को ऑफ करें, चार्जर को निकालें, उसको बंद करें किसी बॉक्स में। अगर नहीं बंद कर सकते हैं तो उसको लपेटें और उसको किसी ड्रॉअर के अंदर रख दें। अपने अपने कमरों में भी ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मेरी सजेशन आप पूछे तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जितने भी चार्जर हैं वो एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक ही साइड में लगाए जाएं, जैसे कि ईस्ट की तरफ या साउथ की तरफ। मतलब एक ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड लेके आएँ जिसमें आप सारे अपने चार्जर लगा दें और एक ही जगह अपने मोबाइल चार्ज करें। जब आप एक जगह मोबाइल चार्ज करेंगे तो करंट एक ही जगह पर फ्लो होगा और उसके साथ क्या होगा, जब आपका चार्ज हो जाएगा आप अपने अपने चार्जर्स निकालिए और उसको एक ही जगह रख दीजिए बॉक्स में बंद करके। फिर जिसको जो चाहिए वो निकालिए और लगाए। बहुत सिंपल, आप इतना सा काम करिए, वास्तु ठीक। अब दूसरी बात जो वरुण जी ने कही, जो दूसरा क्वेश्चन था वरुण जी का, वो ये था कि हमारे घर में जनरली सभी लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ये अब पहले तो बड़े बुजुर्गों को हुआ करता था, बट अब छोटे छोटे बच्चों को भी गैस रहने लगे है। क्यों रहने लगे है? तो उसका भी मैंने वास्तु रेमेडी निकाली या मैंने उसको देखा। मैंने जो भी काम, मैं यहाँ पर जो भी बात बोल रहा हूँ वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की अपनी एक्सपेरिमेंट्स है जो मैंने करके देखे हैं। और जो लोगों के घरों में जाके मैंने वास्तु किया, वहाँ पर भी मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है, कि उनका पेट अपसेट रहता है, उनके घर के अंदर दर्दें रहती हैं लोगों को। तो मैंने कुछ घरों में जाके देखा तो वो क्या करते हैं कि तवे पर हम जो चपाती है उसको रखते हैं। हमने बेला तवे पर रखा सेकने के लिए, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता या हम इतनी जल्दी जल्दी करते हैं, हमें आदत पड़ चुकी होती है कि सब लोग खाना खाने बैठे और हमें लगता है कि हम जो चपातियाँ हैं, फुलके हैं, वो फटाफट बना के लोगों को दे, जो अपने घर के सदस्य हैं उनको भेजे फटाफट, क्योंकि आवाज़ें आ रही होती हैं चपाती दो या परांठी दो या कुछ दो। बट मैं ये बात चपाती के लिए कह रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, उस चपाती को उठाते हैं, तवे को हटाते हैं और गैस पे डायरेक्ट चपाती को फटाफट रोस्ट करते हैं, फुलाते हैं और जाके दे आते हैं। तो सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात ये कि आपके गैस के अंदर गैस का शब्द तो पहले ही आ गया, तो आपने तवे पर ना रख के सीधा गैस पर रख दिया, तो जो गैस है वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो गई स्पिरिचुअली उस चपाती के अंदर। जब आपने उसको खाया तो वो एसिड में कन्वर्ट हो गई। दूसरी चीज, कभी कभी हम ये देखते हैं कि कुछ हमारी माताएं बहनें या मातृशक्ति हमारी जो है वो दिल से खाना नहीं बनाती, किसी ना किसी दुख परेशानी से बना रही हैं, या उनको बच्चे जो हैं वो तंग कर रहे हैं, या उनको बहुत जल्दी जल्दी स्कूल भेजना है, तो हम जल्दबाजी में भी ऐसे बहुत सारे काम कर जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में। तो वो चीज़ हमारी, आपको एक चीज़ अच्छी तरह से सभी लोग जानते हैं कि जो पानी है वो वाइब्रेटिंग एनर्जी है। तो जो वाइब्रेटिंग एनर्जी है उसी को हम आटे में डाल के आटा गूंथते हैं, मतलब सूखे आटे में डाल के गीला आटा गूंथते हैं। तो जब हम आटा गूंथते हैं तो उसमें हम वो एनर्जी ऑलरेडी डाल देते हैं। जब हम उसको बेलते हैं और बनाते हैं और दूसरे को देते हैं तो हम अपने इमोशंस उसमें डालते हैं। तो जिस तरह की हमारी सोच होती है उस मोमेंट में उस चीज़ को बनाते हुए, वैसा ही उसका स्वाद आगे जाता है। कभी कभी जब बहुत अच्छा मूड होता है और घर में हम खाना बना रहे होते हैं, या कोई भी लेडीज़ जो खाना बनाती है वो बड़ी खुशी खुशी जब बनाती है, तो जब बच्चों के पास तक वो पहुंचती है, हस्बैंड के पास पहुंचती है, सास ससुर के पास, माँ बाप के पास पहुंचती है, तो कहते हैं बहुत अच्छा खाना बना। तो इसका मतलब ये था कि वो पहले खाना अच्छा नहीं बना रही थी, तो उस दिन अच्छा खाना क्यों बना? तो वो उस दिन का अच्छा खाना नहीं है, वो जिस मूड से, जिस भावना से वो बना रही है उसका असर उस पर है। तो गैस पर आगे से मैं ये कहूँगा कि आप लोग गैस पर चपाती ना फुला के थोड़ी देर वेट करिए, तवे पर पकने दीजिए और फिर अच्छी तरह से उसको सर्व करिए। फिर जब आप वो चपाती देंगे तो गैस कम से कम होगी। इसकी दूसरी वजह घर का जो टॉयलेट है वो सही जगह पर ना होना या गंदा होना भी है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मेरे को याद आ रहा है, घर में जब मामा आने वाले होते हैं तो मम्मी बड़े खुश होकर खाना बनाती है, तो हमेशा जब भी मामा आ रहे हैं तो खाना टेस्टी बहुत अच्छा बनता है। बहुत अच्छा बिल्कुल ठीक बात है। परफेक्ट। सो ये सारी स्टडी जब आप करते हो, जब आपने ये सब ड्यू डिलिजेंस किया, आपने आप खुद रिसर्च किया, क्योंकि ये वाली बहुत, ये
जितने भी हमने पॉडकास्ट करे हैं या फिर हमने वास्तु को समझा या जितना भी ऑनलाइन हमने वास्तु को कंज्यूम किया, तो हमें बस ये बता दिया गया कि नॉर्थ ईस्ट में ये होए या ये नहीं होना चाहिए, आपके साउथ की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, आपके घर में पिरामिड्स होने चाहिए, घड़ियाँ होनी चाहिए, आपके घर में कुछ है तो इधर वेस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ में होना चाहिए। ये सब बहुत बुकिश बन गया जो सबको पता है। तो यही रियलिटी है या वास्तु इसके बाहर भी कुछ है जो देखिए, मतलब हम डिकोड नहीं कर पा रहे? वास्तु में रियलिटी तो यही है जो उस पर लिखा गया, लोग यही समझते हैं जी। बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि हर जगह के लिए बनी है, मतलब हर जगह हर चीज़ के लिए बनी है। जैसे मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं आज इस पॉडकास्ट पे भी आया हूँ तो मैं अपने साथ अपने गुरु जितेंद्र भट्ट जी, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका एकलव्य हूँ, मैं ये ऐसा फील करता हूँ। अर्जुन तो नहीं मैं बन पाया बट मैं हाँ एकलव्य हूँ उनका, क्योंकि मैं उनसे इतनी बार मिला नहीं हूँ जितनी बार मैं उनको अपने साथ लेके गया और मैंने जगह पर जाके वास्तु किया। मैं जब भी साथ लेके गया उनको मैंने हमेशा ये बोला कि आप मेरे साथ चलो, आप घर का वास्तु देखना, मैं व्यक्ति का वास्तु करूँगा, यानी कि उसमें रहने वाले व्यक्ति का वास्तु मैं करूँगा, आप मेरे साथ उस घर की दीवारों का वास्तु करना, क्योंकि वो जो सिखाते हैं वो घर की दीवारों का ही वास्तु सिखाते हैं। कोई भी वास्तुकार दीवारों का, डायरेक्शंस का, दिशाओं का वास्तु देता है। और आज के युग के अंदर, आज के इस डिजिटल युग के अंदर मैं ये समझता हूँ कि सब लोग, जितनी भी मातृशक्ति है, जितने भी लोग हैं, जितने भी बहनें हैं या जो भी लोग हैं, वो सब लोग इतनी अच्छी तरह से वास्तु को समझ चुके हैं या जान चुके हैं या देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं कि वो वास्तु का मीनिंग एक तरह से कहीं पर गुम हो गया। गुम इसलिए हो गया कि हम सिर्फ 4 और 8 डायरेक्शंस को जानते हैं। हमें ये समझ नहीं आता कि एक डायरेक्शन की एक डिग्री होती है। जैसे 0 डिग्री पर अगर नॉर्थ होता है तो 90 डिग्री पर ईस्ट होता है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जो मिथ्स हैं, जनरली मिथ नहीं कहेंगे हम उनको, ऐसी धारणाएं हैं कि अगर आपके पास वॉच है, वॉल क्लॉक है, तो वॉल क्लॉक जो है वो ईस्ट में लगनी चाहिए। अब मैं ये कहता हूँ या कोई भी ये कहता है कि जी मेरे ईस्ट में तो जगह ही नहीं है वॉल क्लॉक लगाने की, तो मैं कहाँ लगाऊं? अब ऑस्पिशियस जगह तो ईस्ट ही बताई गई है उसकी, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में लगा दो। अब उसमें भी एक क्वेश्चन उठता है कि नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है तो क्या करो? तो मैंने उस चीज़ को भी एक्सपेरिमेंटली एक्सपीरियंस किया और मैंने लोगों को बताया कि आप किसी भी दीवार पर घड़ी लगाना चाहें, उस दीवार पर एक सिल्वर कलर का या गोल्डन कलर का स्क्वायर पीस लगाएं। कोई आर्ट पेपर हो सकता है, कोई चार्ट पेपर हो सकता है, कोई ग्लेस पेपर हो सकता है, या पेंट करा दें उस जगह को जहाँ पर आप घड़ी लगाना चाहते हैं, और उसके अंदर ब्लैक पेन से, मार्कर से, पेन से या आप पेंट से थैंक यू लिख दें और फिर उसके ऊपर घड़ी लगा दें। या आप पेंट करें या पेपर लगाएं सिल्वर या गोल्डन कलर का, और उसके ऊपर एक जीबू सिंबल आता है जिसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। आप जब जाएंगे तो उसमें ग्रेटिट्यूड का एक सिंबल आप गूगल से निकाल लीजिएगा, मैं अभी यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा वरना मैं आपको दिखाता फोटो कि उसके लिए आप एक जीबू सिंबल उस पेपर के ऊपर ड्रॉ करें, बॉल पेन से या मार्कर से या फिर पेंट से, और उसके ऊपर घड़ी लगाएं। 100% उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ये बहुत एक्सपेरिमेंटेड चीज़ें हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट है, आप ट्राई करेंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा। और दूसरी चीज़, अब ये भी बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है, मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ जोड़ना चाह रहा था कि मैं पिछले कई सालों से वास्तु करता हूँ, देखता हूँ, सब कुछ मुझे घरों में जाके मैं वास्तु करता हूँ। मैं उनको एक ही चीज़ समझाता हूँ। पहली चीज़ कि आप मुझ पर फेथ रखें। दूसरी चीज़ कि आप ये फेथ करें कि मैं जो करूँगा वो सही होगा। तीसरी चीज़, इतना फेथ रखें कि मैं जो कह रहा हूँ वो ज़रूर होगा। तो ये 3 फेथ हैं जो मैं लोगों को बताता हूँ कि आप फेथ रखें। और क्यों ऐसा बताता हूँ? इसलिए बताता हूँ बिकॉज आई नो फेथ मूव्स माउंटेन, कि अगर आपका फेथ है तो पहाड़ भी हिल सकते हैं। तो फिर कई बार हमने ये भी सुना हुआ है कि कई लोग ये भी बात कहते हैं कि एक पोएम है या एक कवि की एक रचना है कि एक पत्थर तो मार दिल से, अगर तू पत्थर भी मारे दिल से तो आकाश में भी छेद हो सकता है। यानी कि
अगर आप दिल से पत्थर मारें तो छेद तो बादल में भी हो सकता है, आकाश में भी हो सकता है। तो आप फेथ रखें कि जो भी वास्तुकार आपके घर में आ रहा है वास्तु करने के लिए, वो एक अच्छा वास्तु करने आ रहा है, आपको ठीक करने के लिए आ रहा है, आपके घर को ठीक करने के लिए आ रहा है, आपकी दिशा को बदलने के लिए आ रहा है। जब दिशा बदलेगी तो दशा जरूर बदलेगी। ये सबसे बड़ी बात है। तो एक बहुत प्रचलन है आजकल चल रहा है, या हमारे भी कुछ लोग, हमारे भी कुछ गुरुओं ने या कुछ लोगों ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी की बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। वो भी गुरु हैं अपने आप में, सब गुरु हैं, जो भी वास्तु हैं वो सब गुरु जैसे लोग ही करते हैं वास्तु को। तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हुआ ये कह रहा हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो हम उसकी भी रेमेडी करें तो फ़ायदा ज़रूर होता है। क्या होता है कि जो लोग अपना घर बना रहे हैं उनके लिए तो ऑप्शन होता है कि वो अपने टॉयलेट को कहीं भी कर सकते हैं, बट जिनके पास ऑप्शन नहीं होता और नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट आता है, तो मैं उनके लिए एक छोटी सी रेमेडी बताता हूँ। 2-3 चीज़ें उसके अंदर की जा सकती हैं। पहली चीज़ बड़ी सिंपल सी है कि आप एक एम्प्यूल लें। एम्प्यूल मतलब कि एक लिकर का मिनिएचर लें, किसी भी ब्रांड का लें, कोई भी चीज़ लें, कैसा भी लें, सस्ता महंगा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और एक शहद की बोतल लें। इन दोनों को अपने टॉयलेट की पीछे जो टंकी होती है उसके पीछे अगर कोई दीवार है या कोई खिड़की है तो उसमें रख दें, नहीं तो उस टंकी के ऊपर उसको रख दें। अगर और कुछ नहीं हो सकता तो उसको टंकी के अंदर डाल दें। इससे भी आपका जो है काफ़ी हद तक रेमेडी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट की। दूसरी चीज़, आप जमादार को बुलाएं, एक स्वीपर को बुलाएं, एक टॉयलेट क्लीनर को बुलाएं, और वो आपके टॉयलेट के अंदर जो पानी रुका हुआ है उसको निकाल दे। अब वो सूख गया, उसको अच्छी तरह से चमका दें, एसिड से या हार्पिक से या किसी चीज़ से भी। उसको चमकाने के बाद उसके अंदर आधा किलो चीनी उसके हाथ से डलवाएं, और फिर एक 1/2 लीटर लिकर लें, वो भी उसके अंदर उड़ेल दें। बट जब वो ये काम कर रहा हो तो आप अपने दिल के अंदर एक मंत्र बोलते रहें, ओम रहावे नमः, ओम शनिचराय नमः, ओम रहावे नमः, ओम शनिचराय नमः, या फिर ओम भैरवे नमः। आप ये बोलते रहें और वो लिकर धीरे 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 उस पहले चीनी और फिर उस लिकर को उसमें डालते रहें। जब आप ये कर लें तो ये हर बार करें। ये हर बार कैसे करें? पहले तो आप इसको ऐसे ही करें, उसके बाद आप इसको एवरी सैटरडे या फिर अमावस्या वाले दिन ज़रूर करें। अगर आप एवरी सैटरडे करना चाहते हो और इतना बड़ा काम नहीं हो पाता तो आप ये करें कि कम से कम 8 बूंद आपकी जो लिकर है उसकी उसके अंदर डालें, और थोड़ी सी चीनी आप उसके अंदर डालें, और उसके बाद यही मंत्र का जप करें और उस टॉयलेट को अपने हाथों से साफ करें या उससे करवा लें। और फिर अगर आपके पास ऑप्शन और है बड़ी, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस जो टॉयलेट है उसको, टॉयलेट सीट को वहाँ से हटाना है, उससे पहले भी आप ये वाला काम करें, टॉयलेट सीट को वहाँ से हटा दें, आप प्लम्बर बुलाएं और ये काम करें और टॉयलेट सीट को हटाएं, और फिर उस जगह पर जहाँ से टॉयलेट सीट हटी है उस जगह पर उसका जो छेद है उसको, उसके अंदर एक ईंट रख के उसके ऊपर एक शहद की शीशी जो थोड़ी सी बड़ी हो, 100 ग्राम से 200 ग्राम की, वो उसके अंदर उड़ेलें और उस शीशी को अपने डस्टबिन में डाल दें, और उस टॉयलेट सीट को हटाएं और प्लम्बर को बोलें कि वो कहीं भी, जहाँ पर आजकल तो हमारे देश के अंदर लोग यूरिनल, कहीं भी यूरिनल इस्तेमाल कर लेते हैं, बना लेते हैं अपने आप ही, जनरली पार्क के कोनों पे, तो वहाँ जाके उस सीट को रखाएं ताकि लोग उसके अंदर यूरिन करें, वो यूरिन बाहर ना फैले। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि उस सीट को उठाकर वो किसी भी पार्क के कॉर्नर में रखा है अंदर की तरफ, और उसके अंदर मिट्टी से भर दे उसको, और उसको मिट्टी से भरने के बाद उसमें एक पौधा लगवा दे। जब वो वापस आए तो उसको आप अपने घर में बिठाएं और उसको चाय, नाश्ता या रोटी जो भी आप खिलाना चाहें उसको खिलाएं, और फिर उसका जो मेहनताना है वो उसको दें, और उसी से या किसी भी मेसन को बुला के आप उस टॉयलेट के जो पाइप बच गई है उसके अंदर आप ईंट रखें। ईंट रखने के बाद आप उसके अंदर रोड़ी रखें, रोड़ी वगैरह से उसको बंद कर दें। बंद करने से पहले जब आप बंद कर दें उसके बाद आप उसके ऊपर एक चौरस टुकड़ा कॉपर का
8x8 का एक 8 इंच का एक चौरस टुकड़ा उसके ऊपर रख दें, फिर उसके ऊपर टाइल लगा के उसको हमेशा के लिए बंद कर दें और बाहर लिख दें बाथरूम। वो टॉयलेट इसलिए टॉयलेट कहलाता है बार बार, क्योंकि आपके मुंह से बार बार उसको टॉयलेट निकलता है नॉर्थ ईस्ट वाले को, कि यहाँ पर हमारा टॉयलेट है, यहाँ पर हमारा टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा टॉयलेट है। हम क्या करते हैं, हम टॉयलेट के अंदर टॉयलेट को जनरेट कर देते हैं। हम बार बार बोल के, जब राम नाम लेने पर, बार बार राम का नाम लेने पर राम एक्टिवेट हो सकता है, तो बार बार टॉयलेट 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 कहने पर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट एक्टिवेट हो जाता है। जब आप उसके बाहर एक, आजकल बहुत अच्छे अच्छे बोर्ड्स बने हुए आते हैं, जैसे कुछ ऐसे एम्बलम्स आते हैं, कुछ ऐसे स्टिकर्स आते हैं, आप पीछे लगा सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं बाथरूम, मतलब कि आपने टॉयलेट हटा दिया, सीट हटा दी और बाथरूम का इस्तेमाल कर लिया। अब हमारे पास एक बात और आती है, क्वेश्चन इस समय आएगा कि उसकी जो पीछे की टंकी है उसका क्या करें। तो जनरली टंकियाँ जो होती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं, अगर किसी की कांच की है तो वो भी उसी के साथ रख के उसमें पौधे लगवा दें किसी माली से, उसको भी पैसे दे दें। और जो टंकी अगर प्लास्टिक की है तो वो आप उसको जो भी हमारे पास ये लेने वाले आते हैं, रद्दी लेने वाले आते हैं, उसको दे दीजिए और उसको थैंक यू बोल दीजिए, डिस्कार्ड कर दें। तो यही एक तरीका है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी है। मैं समझता हूँ करके देखो, जानो और फिर मानो। आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रेमेडी दी है, बहुत एक्सट्रीम, कोई नहीं बताता इतने डिटेल में, ज़्यादा से ज़्यादा टेप लगवा देते हैं या कुछ ना कुछ करवा देते हैं, बट ये जो आपने बताया लाइक फुल प्रूफ रेमेडी बता दी, इतना टाइम लगे, इसलिए मैं बीच में रोकना नहीं चाह रहा था। अब आप मेरे को देखो, अब आपको कैमरा को देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन आंसर टाइप बात करते हैं। हमने बात करी वास्तु के बारे में। वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, जो आपने मेरे को 5 चीज़ें बताई थी कि आपकी एंट्रेंस, आप पहले उनके बारे में बताएं, फिर हम उन 5 में से एक एक करके हर की बेसिक रेमेडीज जो सबको कर लेनी चाहिए, हम उन पे आते हैं। तो उससे क्या होगा कि ऑडियंस को क्लैरिटी मिलेगी, और जो 5 मेन एलिमेंट्स है, 5 मेन वास्तु की चीज़ें हैं, वो खुद इस पॉडकास्ट से सही कर पाएंगे। तो ऐसे करते हैं, तो आप पहले वो 5 बताइए। जो भी हम कभी भी किसी का वास्तु करने के लिए जाते हैं जी, तो मेरे गुरु जितेंद्र जी ने एक चीज समझाई थी कि वास्तु पूंछ से शुरू करना चाहिए। पूंछ से शुरू का मतलब पूंछ पीछे से। तो पूंछ जो है वो क्या है, आपकी एंट्रेंस। ठीक, ओके। तो आपकी एंट्रेंस है, वो किसी भी जगह पर हो, हाँ आपका दरवाजा घर के कहीं पर भी है जी, अगर तो वो सही जगह पर है हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। तो 5 चीजें जो मैंने बताई है उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है दरवाजा। एंट्रेंस, तो आपका एंट्रेंस कैसा भी है, किसी भी जगह पर है, अगर वो सही है तो उसको कोई भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप उस पर सिंपली एक वो लगा दीजिए, क्या कहते हैं, तोरण लगा दीजिए, उसको हाईलाइट कर दीजिए, उस पर एक छोटी सी कोई लड़ी लगा दीजिए, कोई छोटा सा बल्ब लगा दीजिए, कुछ उसको हाईलाइट कर दीजिए। अगर वो सही पोजीशन पे है तो उसको हाईलाइट कर दीजिए, तो वो आपको एक एनर्जीज जनरेट करता रहेगा। जैसे हम लोग कई बार कुछ सर्कल जैसे लगा देते हैं, आप देखिए, आप बहुत सारी जगहों पर सिर्फ क्या देखने के लिए जाते हैं, आप किसी भी जगह पर जाते हैं कि जी हम लाइट शो देखने जा रहे हैं। हाँ। लाइट शो में ऐसा क्या है, लाइट ही है, तो लाइट ही तो है, वही 7 रंगों की लाइट। तो एक एनर्जी मिलती है ना वहां जाने के बाद, आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप वहां घूमते हैं, देखते हैं और लाइट शो हो रहा है। तो लाइट शो, ऐसे ही लोग वाटर शो में भी लाइट शो का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो जब हम ये करेंगे अपने दरवाजे पर, तो आपकी एनर्जी जो भी अंदर आने वाला है वो एक अच्छी एनर्जी के साथ अंदर आएगा और उसको फायदा होगा। हाँ। अब हम यहाँ मानते हैं कि भाई आपका तो दरवाजा गलत है, हाँ, साउथ में है या साउथ वेस्ट में है या और ऐसी कोई डायरेक्शन में है जो ऑस्पिशियस नहीं है, तो क्या करें? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप उसको वहीं रहने दीजिए, उस दरवाजे को। ठीक है, आप एक विजुअल दरवाजा उसकी साइड पे बना दीजिए, मतलब कोई ऐसा पोस्टर जिसमें दरवाजा, आजकल तो डिजिटली बहुत कुछ आ रहा है, तो कई ऐसे वॉलपेपर आते हैं जिनमें दरवाजा बना होता है, तो आप उस दरवाजे के साइड पर एक अच्छी पोजीशन देखकर, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, जहां पर भी आपको दरवाजा चाहिए, जो स्पेशियस स्पेसिस है। देखिए, मैं जहां भी जाता हूं, मैं जहां भी वास्तु करने जाता हूं, मैं ऐसे ही सिंपल रेमेडीज का इस्तेमाल करता हूं। तोड़फोड़ नहीं करवाता, मैं तोड़फोड़ बिल्कुल भी नहीं करवाता। और हाँ। पहली बात यह है कि मैं तोड़फोड़ इसलिए नहीं कराता, हर बंदा उसको कर नहीं सकता, हर व्यक्ति उसको नहीं कर सकता, अफोर्ड भी नहीं कर सकता और कर भी नहीं सकता। सोसाइटीज में तो पॉसिबल नहीं, और सोसाइटी में पॉसिबल नहीं होता। जो ओन हाउसेज हैं उनमें तो पॉसिबिलिटी बनती है, बट वो भी कराना आसान नहीं होता, क्योंकि घर में जब हम रहते हैं तो रहते हुए कुछ भी चेंजेस करना इतना आसान नहीं होता। आपको सफेदी करानी होती है तो आपका पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जब मैं ऐसी दीवारें निकलवा दूंगा, दरवाजे निकलवा दूंगा, तो आपका क्या हाल होगा आप खुद समझे। तो मैं ऐसा वास्तु ही नहीं करता, मैं वास्तु ही व्यक्ति का करता हूँ। मैंने पहले बताया, मैं वस्तुओं का तो वास्तु करता ही हूँ,
कि किस वस्तु को कहाँ होना चाहिए, बट मैं व्यक्तियों का वास्तु करता हूँ कि उस व्यक्ति को प्रॉब्लम क्या है, उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या प्रॉब्लम है जी। कि घर में पैसा नहीं टिक रहा जी, वो नहीं हो रहा जी, या बच्चों में प्यार नहीं है जी, जो भी बातें हैं मैं उनकी बातों को लेके उस जगह के डायरेक्शन को ठीक कराता हूँ। तो जिसका दरवाज़ा गलत है उसको हम ये कहते हैं कि यार एक पोस्टर उस जगह पे लगा ले जहाँ पर सही पोजीशन पर दरवाज़ा होना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि वो पोजीशन कौन कौन सी है। 3 ऑस्पिशियस पोजीशन तो सब लोग जानते हैं कि ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है और फिर नॉर्थ है। ये दरवाजे ऐसे हैं जो बड़े ऑस्पिशियस दरवाजे हैं। वैसे तो 32 दरवाजे हैं, उनके अंदर सिर्फ 6, 7, 8 दरवाजे ऐसे हैं जो सही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम ये कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे जो मेरे गुरु हैं जितेंद्र भट्ट जी, उन्होंने कुछ यंत्र बनाए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, कुछ ऐसी रेमेडियल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जिनका इस्तेमाल मैं जनरली बहुत अच्छी तरह से करता हूँ लोगों के यहाँ पर, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे। तो हमारा जो दरवाज़ा है उसके ऊपर एक एनर्जी प्लेट आती है जो स्पेशली दरवाजे के लिए बनी हुई है, ठीक है। या ऐसे कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो दरवाजे के आर पार, मतलब कि अंदर भी और बाहर भी लगाए जाते हैं। उनसे दरवाज़ों की एनर्जी जो है काफ़ी हद तक बदली जाती है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जी, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट प्री चार्ज होते हैं। प्री चार्ज का मतलब है कि वो चार्ज होके आते हैं ऑलरेडी। उसके अंदर मेटल्स और काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे जितेंद्र भट्ट जी ने उसको अंदर लगाई हैं, जो गुरु रहे हैं मेरे, जिनके लिए मैं एकलव्य हूँ। वो इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हम लोग उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर कर देते हैं तो उसकी एनर्जी वहाँ क्रिएट होने लग जाती है। तो ये तो दरवाजे का है। इसके बाद हमारे पास आती है चीज़ जो जनरली मुझे देखने में मिली, वो मुझे किचन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लोगों की देखने को मिली। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है किचन। ओके। तो जो किचन है उसके अंदर मैंने जनरली ये देखा कि हमारी एक स्लैब लगी होती है। हाँ, आप लोगों के घरों में भी होगी, मेरे घर में भी थी। जनरली घरों में ऐसा ही होता है कि हमारे पास सिस्टम ही ऐसा होता है और ऐसे ही बनाने का सिस्टम होता है कि हमने स्लैब बनाई और उसको एल शेप में कर दिया। हाँ, एक स्लैब बनाई और दूसरी स्लैब को उसके साथ जोड़ दिया। इधर हमने वॉश बेसिन रख दिए, इधर हमने उसको गैस वेसल के लिए यूज कर दिया। हाँ। वास्तु के हिसाब से ये इफेक्ट जो है ज्यादा अच्छा नहीं है। एल शेप नहीं होना चाहिए। नहीं, एल शेप होना चाहिए। ओके। बट पानी जब हम एल शेप, जब हम किसी चीज को किसी चीज से जोड़ देते हैं, हाँ, आपके पास, आप जब देखते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप कभी कहीं बाहर गए हो और बाय ट्रेन गए हो, राइट, तो आपके घर, आपके ट्रेन के अंदर आपके जो डिब्बे हैं वो नॉर्मली खड़े होते हैं। हाँ, डिब्बों में इतनी ताकत नहीं होती ना कि वो अपने आप चलने में लग जाए। तो क्या लगता है उसके आगे? इंजन, डीजल इंजन। हाँ, आजकल डीजल इंजन लगता है, पहले इंजन लगते थे। हाँ। तो वो जब लगता है तो हमें एक झटका लगता है। हाँ। वो कितनी आराम से लग रहा होता है, फिर भी हमें झटका लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि वो उसके साथ जुड़ता है। तो जब कोई चीज स्लैब के साथ दूसरी स्लैब जुड़ती है तो ये अग्नि है, इसमें अग्नि फ्लो कर रही है। आपकी गैस पाइपलाइन आ रही है, आपकी गैस आ रही है, उसके साथ अग्नि फ्लो कर रही है। राइट। जब अग्नि फ्लो कर रही है तो फ्लो होने के बाद कहाँ जा रही है? वो आगे इधर पानी है, पानी की तरफ फ्लो कर रही है, क्योंकि अग्नि के लिए तो कोई रास्ता नहीं है ना पानी के लिए कोई रास्ता है। अगर हम पानी कहीं पर भी छोड़ दें, उसको हमें कोई रास्ता देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप फ्लो करेगी। आग को भी कहीं लगा दीजिए, जितनी जितनी उसको जगह मिलती रहेगी, आग को जितनी जितना वो इंस्ट्रूमेंट्स मिलते रहेंगे, आग को जितनी जितनी पॉजिटिविटी मिलती रहेगी, वो चलता रहेगा। आग भी फैलती है, पानी भी फैलता है। तो क्या हो रहा है? ये कोलिजन हो रहा है, ये ब्लास्ट हो रहा है, इसमें झटका लग रहा है आपको, बट पता नहीं चल रहा उस चार्जर की तरह, क्योंकि करंट हल्का लग रहा है। मगर वो धीरे धीरे इफेक्ट करने लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? बहुत सारी चीजें। सिंपल सिस्टम तो यह है कि हम दोनों को अलग कर दें, पानी को अलग कर दे और गैस को अलग कर दे। बट ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता हर बार। राइट। अगर मैंने अपने घर में कर लिया या और कई घरों में करा लिया, सबके घरों में होना मुश्किल होता है, क्योंकि किचन इतने बड़े नहीं होते, एक पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से होते हैं। जितना बड़ा प्लॉट उतने बड़े उसके किचन। बट जनरली हम किचन हमेशा छोटी रखते हैं और बाकी सब सामान बड़ा रखते हैं, जबकि किचन बड़ी होनी चाहिए। एक ये बहुत बड़ा वास्तु इफेक्ट है कि आपकी किचन हमेशा बड़ी होनी चाहिए और उसके अंदर ही खाने की टेबल होनी चाहिए। खाने की टेबल मतलब डाइनिंग टेबल नहीं, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए जिसमें 4 लोग बैठ सकें। ओके। तो गाना तो आपने सुने, 4 यार मिल जाए तो। हाँ। तो जब 4 यार मिलेंगे, जब 4 लोग आपके घर के वहां बैठ के खाएंगे, तो एक तो गरम गरम मिलेगा, फटाफट मिलेगा। हाँ। और आपको पता रहेगा कि क्या हो रहा है। हाँ। और आपको पोजीशंस भी पता चलती है, वाइब्रेशंस भी बदलेंगी। बहुत सारे किचन्स में तो ऐसा होता ही है आजकल। हम जहाँ भी वास्तु करने जाते हैं या कई घरों में जगह होती है तो मैं ऐसा ही करता हूँ।
या एक प्लेटफॉर्म दे देता हूँ कि 2 उधर बैठेंगे 2 इधर बैठेंगे। राइट। तो उनको लगा कि यार हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि अब हम यहीं बैठ के खाते हैं, डाइनिंग टेबल उनकी लाखों रुपए की खाली पड़ी हुई है। तो ये एक पोजीशन है। तो हमने क्या किया, जब हमने इसको इससे जोड़ दिया राइट, तो क्या हुआ, कोलिजन हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। अब सेपरेट कैसे करेंगे, आप एक टाइल कटर वाले को बुलाइए, वो अपना कटर साथ लेके आएगा। आप उस कटर से उस जॉइंट के बीच में एक छोटा सा स्पेस बना दें, आधे इंच का 1 इंच का। ओके। उसके अंदर आप कॉपर डस्ट, कॉपर वायर या सिल्वर डस्ट, सिल्वर वायर भर दे। ठीक है। सिल्वर वायर लगा दें, कॉपर वायर लगा दें, या फिर कॉपर और डस्ट भर दें, डस्ट भर दे दोनों की जी। उसके बाद उसको ऊपर से व्हाइट सीमेंट से बंद कर दें। फिर उसके ऊपर आप एक हल्का सा पेंट कर दें येलो कलर का। ओके। ये तो बिना पैसों की चीज है। हाँ। इसी तरह से हमारे गुरु ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं जो हम ऊपर दीवार पे लगा देते हैं, वो एक स्पिरिचुअल वॉल क्रिएट करते हैं। ओके। तो वो स्पिरिचुअल वॉल से यंत्र में से एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी आ रही है जो कि यंत्र में कट से। कर रही है। हाँ, जो पिरामिडिकल एनर्जी है वो, क्योंकि ये पिरामिड के इन्वेंटर है, ये पिरामिड इन्होंने इन्वेंट किए। ये वही गुरु है जिन्होंने पिरामिड इन्वेंट किया। हाँ। ओरिजिनली पिरामिड के बाद तो अब लोगों ने उनके देख के बहुत पिरामिड बनाए, बट असली पिरामिड बनाने वाले वही हैं जिनसे मैंने सीखी वास्तु, और जिनकी कृपा से मैं वास्तु करता हूँ। और सभी लोगों को रिजल्ट मिले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। क्योंकि मैं कोई ऐसा काम ही नहीं करता, ना हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया, ना हमने उनको डराया। मैं भी नहीं डराता, मैं तो ये कहता हूँ यार नहीं हो सकता ना तो ऐसे कर दे, राइट, कोई बात नहीं। मगर अगर आप इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो आप हर तरह से उसको कवर कर लेते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। वो इंस्ट्रूमेंट हम चार्ज करके, जो प्री चार्ज आ रहे हैं उसको मैं पहले चार्ज कर रहा हूँ अपने घर में या अपने स्थान पर जहाँ पे मेरा ऑफिस है, उसके बाद वहाँ चार्ज होते हैं। फिर पंडित जी जाके मेरे साथ जाके उनके घर में जाके चार्ज करते हैं, फिर वो लोग खुद चार्ज करते हैं। ओके। तो ये 4 डायमेंशनल चार्जिंग होती है। वो चार्जिंग क्या होती है, वो अपनी एफर्मेशन डालते हैं, हम अपनी एफर्मेशन डालते हैं। मेरे गुरुओं ने अलग डाली, पंडित जी अपनी एफर्मेशन डालते हैं। पंडित जी क्या एफर्मेशन डालते हैं, वो वास्तु की पूजा करते हैं कि जो वास्तु डिस्टर्ब है वो वास्तु ठीक हो जाए। राइट। तो वास्तु भी पुरुष है और जो व्यक्ति परेशान है वो भी पुरुष है। तो वास्तु जो है वो स्पिरिचुअल पुरुष है। हाँ। और ये जो है ये सात्विक पुरुष है। हाँ। जो इन फिगर आपको नजर आ रहा है और वो स्पिरिचुअली नजर आ रहा है। जैसे भगवान नजर नहीं आता बट फोटो है, वैसे वास्तु का पुरुष नजर नहीं आता बट वो है। मगर वो नजर किसको आता है, जिसको वो इफेक्ट कर रहा होता है, उसको समझ आती है कि वास्तु खराब हो गया। तो वास्तु खराब हो गया मतलब वास्तु पुरुष डिस्टर्ब हो गया। तो हमने क्या किया, उसको उस इंस्ट्रूमेंट को लगाने के बाद हमने एक स्पिरिचुअल वॉल खड़ी कर दी, जिससे पानी सेपरेट हो गया, गैस सेपरेट हो गई। ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, सारी कुछ यहाँ नहीं बताया जा सकता क्योंकि कुछ सीक्रेट तो मुझे अपने पास भी रखने पड़ेंगे ताकि मैं कभी वास्तु करने जाऊं तो मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकूं। बहुत सारे चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत छोटे छोटे काम को करा के बहुत सारे फायदे उठा लेते हैं। अब हमारे पास आता है थर्ड आप मेन बताते जाए, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या जो लोग करना चाहते हैं बट पहले खुद देखना चाहते हैं कि हम एक्चुअल में देख के पहले लोग खुद देखना चाहते हैं कि अच्छा काम हो रहा है, फिर मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगा। मैं ये कह ही नहीं रहा वरुण जी कि आप मुझे बुलाएं और मेरे से काम कराएं। हाँ, मुझे बुलाएं तो आप अच्छी तरह से काम करा पाएंगे। आप खुद करेंगे तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए, बट आप जब भी चाहें जो भी काम करें। मैं भी इतने पैसे खर्च करा के काम नहीं कराता। हाँ, पैसे तो देखिए, वास्तु जो है इसको सीखने में ही बहुत कुछ लगता है, फिर उसको जानने में, फिर उसको करने में बहुत सारी मेडिटेशंस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं तो पहुंचा जाता है। अब कोई डॉक्टर बनता है तो इतनी आसानी से डॉक्टर नहीं बनता ना, नहीं, उसको 27 साल लग जाते हैं डॉक्टर बनने में, फ्रॉम केजी टू डॉक्टर। राइट। तो 27 साल की जो उसकी साधना है उसके बाद ही तो वो उस मांगने के लिए बनता है और वो डॉक्टर बनता है। तो फिर वो उसके अंदर वो काबिलियत से वो अपनी फीस को मांगता है। उसी काबिलियत से हम लोग भी अपनी फीस को मांगते हैं, बट वो फीस वन टाइम है। राइट। आपका वास्तु हो गया, आपको सेटिस्फेक्शन हो गई, अब उसका काम है कि वो आपको ठीक करेगा। राइट। अब हमारे पास थर्ड फेज आ गया जी। तीसरी चीज जो मैं बहुत बड़ी मानता हूँ, वो मानता हूँ मंदिर को। मंदिर, ओके। पहली तो बात मैं ये मानता हूँ कि मंदिर घरों में नहीं होने चाहिए। ओके। शायद कुछ लोग नाराज हो जाए, बट मैं नहीं चाहूंगा कि वो नाराज हो। मंदिर मैं भी बताऊंगा कि मंदिर कैसे और कितने होने चाहिए या कैसे होने चाहिए। मंदिर घरों में नहीं होते, ना मंदिरों में घर होते हैं, ऐसा हमारे गुरु समझाते थे और बात भी सच है। मैंने खुद भी देखा है। आप कितने भी मंदिर देख लीजिए, मंदिर से अलग घर होंगे, मंदिर में कभी भी किसी का घर नहीं होगा। मंदिर में कोई नहीं सोता,
सब लोग मंदिर के साथ अगर कोई जगह बनी हुई है, धर्मशाला या कमरे या कुछ, तो वो उसमें सोएंगे। वो भी जब मैं उसमें भी मना करता हूँ लोगों को कि नहीं सोना चाहिए, ये भी एक गलत वास्तु है, क्योंकि मंदिर की एनर्जी बहुत हाई होती है। तो वहां पर सोना जो है वो आपके लिए उस हर समय उस एनर्जी के अंदर रहना है। जैसे आपको बताया जाता है कान पे वो फोन को जो है लेफ्ट साइड में मत रखो, कान में चार्जर लगा के मत रखो। क्यों नहीं रखो? क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस आपको तंग कर रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा। तो एट टाइम्स वो दिक्कत में आएगा। तो वास्तु में ये भी कहा जाता है कि मंदिर के सामने घर ना हो, मंदिर के अटैच दीवार पे घर ना हो, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस को वो इफेक्ट करते हैं। उनकी तो पावरफुल वाइब्रेशंस नहीं होती, क्योंकि वो तो भगवान का स्थान है। भगवान का स्थान है, इसीलिए तो वाइब्रेशन हाई होती है। मैंने शब्द यूज किया, आप उसके साथ मैच नहीं करते। आपके घर के अंदर नॉन वेज बन रहा है, वेज बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, आप कैसे बैठे हो, क्या कुछ कर रहे हो, आपके टॉयलेट्स क्या हैं, तो वो सब चीजें उसको इफेक्ट कर रही हैं। तो मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर नहीं होना चाहिए, नहीं, मंदिर तो होने चाहिए, बट मंदिर के साथ घर नहीं होने चाहिए। घर में आपके और घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। ओके। घर में पूजा का स्थान होना चाहिए। तो पूजा का स्थान और मंदिर में फर्क है। बताइए। पूजा का स्थान वो है जहां बैठ के आप एक जप करते हैं, एक अपने इष्ट की फोटो रखते हैं बस, और उसके आगे अपनी प्रार्थना रखते हैं, उसके आगे अपना कोई किताब जो आप पढ़ते हैं, कोई मंत्र आप पढ़ते हैं, कोई चालीसा आप पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, बस उतना ही करते हैं। उसमें बहुत सारी फोटोज, बहुत बड़े मंदिर, बहुत बड़े कमरे में मंदिर नहीं बनाने चाहिए। ऐसा मैंने फील किया, ऐसा मैंने देखा। मैंने ये भी देखा कि ऐसा हो सकता है कि सबके साथ ना हो, बट कुछ लोगों के घरों में ऐसा देखा कि उनके घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई, ये बड़े बड़े मंदिर रखने से या बड़े बड़े घर रखने से या बड़े बड़े ग्रंथ साहब रखने से। घरों में भी लोगों ने ग्रंथ साहब रखे, मैंने उनको जनरली परेशान देखा। क्या वजह रही? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वो मैच नहीं करती एनर्जीज, वो एनर्जीज मैच नहीं करती, इसलिए प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हम झूठ भी बोलते हैं, हम सच भी बोलते हैं, हम गाली भी देते हैं, हम बच्चों को डांटते भी हैं, हम और बहुत सारे काम करते हैं जो ईश्वर की एनर्जी से मैच नहीं करते। तो ईश्वर की एनर्जी और हमारी एनर्जी जब मैच नहीं करती तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उन घरों में सुख शांति की कैटेगरी बहुत कम हो जाती है। मैंने ऐसा भी देखा। हो सकता है मैं कुछ जगह पर गलत हूँ, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है। मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें घरों में बड़े बड़े मंदिर जो है वो हमेशा तंग किए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जिसको भी मानते हैं, सब लोग कई घरों में जाओ तो पता चलता है जी मैं तो माता को मानती हूँ, मेरी जो सास है वो इसको मानती है, मेरी माँ जो है इसको मानती है, या जो है सब ने अपने अपने भगवान रख दिए वहां पर जी। मैं कहता हूँ मूर्तियां ना रखें चले। अगर आप भगवान रखना चाहते हैं तो उनकी छोटी छोटी फोटोज या कैलेंडर टाइप फोटोज को आप दीवारों पे चिपका सकते हो, चिपका लो। बट बहुत सारे भगवान रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान जो है वो 5 तत्वों का मेल है जी, जिसमें सारे 5 के 5 एलिमेंट आते हैं, वो भगवान है। तो आप खुद में भगवान है, तो खुद को साधो ना, तो भगवान सदेगा। भगवान में भी वही 5 एलिमेंट है जो 5 एलिमेंट आप में है। तो वास्तु क्या है? वास्तु भी यही है कि अंदर के एटमॉस्फेयर को बाहर के एटमॉस्फेयर से जोड़ना जी। कि अगर बाहर 5 एलिमेंट बैलेंस है तो आप अंदर के 5 एलिमेंट बैलेंस करो तो सुख शांति मिलेगी। तो हम बाहर के भी डिस्टर्ब कर देते हैं, अंदर के भी डिस्टर्ब कर देते हैं। राइट। तो सिंपल सी बात है। तो हम ये कहते हैं कि जो थर्ड एलिमेंट है, जो थर्ड प्रॉब्लम मैंने देखी, जो तीसरी प्रॉब्लम लोगों के घरों में देखी, वो ये देखी कि उनके मंदिर या तो बहुत विशाल है, या बहुत अनटाइडी है, या बहुत सारे उसमें भगवान है। तो कृपया करके ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि जब 3 पग में पूरी धरती नाप सकते थे ईश्वर, तो फिर आपके घर में इतने भगवान आपको जगह कैसे देंगे? उनको तो रहने के लिए बड़ी जगह चाहिए। मेक सेंस, एब्सोल्युटली। तो फिर आपका तो घर छोटा सा है ना जी, तो उसमें उतनी रखिए जितना आपको चाहिए। और फिर दिल में है भगवान, आत्मा के रूप में है भगवान। आप अच्छा करिए, खुद भगवान बनिए ना। आप इतना अच्छा करें कि खुद भगवान बन जाए। तो भगवान का काम क्या है? दूसरों की मदद करना। तो करो ना दूसरों की मदद, बनो ना भगवान। सिंपल फंडा। तो आप ये तीसरी चीज जो है, मैं मंदिर को मानता हूँ। मंदिर बार बार बदलने नहीं चाहिए, और मंदिर छोटे होने चाहिए। भगवान कम से कम होने चाहिए। भगवान आपके हाथ से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये किस्मत की लकीरें हैं, किस्मत जितने ही भगवान होने चाहिए। तो आप इतने ही बड़े भगवान रखें ताकि आप उनको संभाल सकें। और जो हम मंदिर रखते हैं, जिन लोगों को
अगर मंदिर नहीं रखते, एक पूजा का स्थान बनाते, तो उसकी भी कोई डायरेक्शन होती है कि वेस्ट में बैठ के पूजा करे, साउथ में करे? देखिए, अगर हम पीछे जाएं, ग्रंथों में जाएं, तो हमने ये देखा, जो हमारा ग्रंथ है ये भी यजुर्वेद से आया। विद्या जो आई ये उपनिषदों से या वेदों से आई है, जो वास्तु की विद्या है। और आप ये देखिए कि 1000 साल पहले भी लोगों के पास वास्तु की विद्या थी। जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो हम पढ़ते रहे, उनको किसने सिखाया वास्तु? उनको तो किसी ने वास्तु नहीं सिखाया। पहले जमाने में जो घर होते थे, वो घर जो होते थे उनमें मंदिर नहीं होते थे। मंदिर घरों से बाहर होते थे, टॉयलेट घरों से बाहर होते थे। लोगों का एक कुल मंदिर, कुल देवता होता था जहां पर वो लोग पूजा करने जाते थे। आज हमने अपने घरों में भी मंदिर रख लिए और फिर घर के बाहर भी पूजा करने जाते हैं। और फिर घर में आके हम लड़ते हैं, फिर हम दो रुपए के लिए एक दूसरों से झगड़ा करते हैं। हम अपने पड़ोसियों से अपने रिश्ते अच्छे नहीं रखते हैं। तो भगवान तो ये नहीं सिखाता ना। तो भगवान के लिए जो मंदिर है, वो मंदिर उतना ही रखें जितना मंदिर की जरूरत आपको है, जितनी पूजा का स्थान आपको है। हाँ, आपने मेरे से ये पूछा कि डायरेक्शन कौन सी, तो मैं ये कहता हूं कि कबीर जी ने ये बताया कि तू मेरे पैर उधर कर दे, कि मैं सोया हुआ हूं, तू मेरे पैर उठा के उधर कर दे जहां भगवान ना हो। तो मैं कौन सी डायरेक्शन बताऊं? वास्तु के हिसाब से तो नॉर्थ ईस्ट है, और मेरे हिसाब से तो कहीं भी रख दो यार, जहां रखोगे भगवान अपना स्थान अपने आप ले लेगा। जहां आंख बंद करके आप याद करोगे वही स्थान है। आप तो बेड पे बैठोगे तो भगवान वहीं स्थापित हो सकता है। एग्री। मैंने तो कभी भी बंदरों के ना दर्शन किए ना जाता हूँ, अब नहीं जाता, बचपन में जाता था। अब मैं उसको खुद ही बुलाता हूँ, वो मेरे पास आता है। क्योंकि भगवान जो है भावना का भूख है। आप भोग लगा सकते हो, खिला नहीं सकते, खाते हम खुद हैं। राइट। तो भगवान कहाँ है? आपके अंदर। लवली। ओके, फोर्थ एलिमेंट पे आते हैं। अब हम फोर्थ पे आते हैं जी। जो चौथी चीज है वो है आपका टॉयलेट, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया इससे पहले। बात कर ली जो उससे पहले एक्सप्लेन कर दिया, बट वो भी उसी चीज का हिस्सा है कि हमारा जो फोर्थ एलिमेंट है, जो चौथी बिगड़ी हुई जगह होती है, वो होता है घर का टॉयलेट, जो सही जगह पर होना चाहिए। क्योंकि टॉयलेट का मीनिंग ये है कि जहां हम अपना वेस्ट छोड़ते हैं। राइट। वेस्ट भी किसी का भोग होता है। ओके। यहाँ पर कहते हुए शायद अजीब लगेगा, बट आपको मैं ये भी बता दूं कि जो लोग ओपन में ये सब करते थे या करते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं ओपन में, वो कुछ देर के बाद उस चीज को वहां नहीं पाते, वो डिकम्पोज हो जाता है। राइट। क्योंकि धरती में ऐसे कण है, ऐसे जानवर है, ऐसे कीटाणु है, ऐसी चीजें हैं जो उसको भी खा जाती है। तो हमारे डस्ट के ऊपर भी एक बंदा है जो हमारे वेस्ट के ऊपर भी बैठ के हमारे उस वेस्ट को भी खत्म कर देता है। तो धरती जो है, जो चीजें हैं वो नाशवान है ना, मतलब अनाश होता है, जिसका नाश होता है, हमारी हर चीज का नाश होता है, हर चीज खत्म हो जाती है। जो भी इस दुनिया में आया उसने जाना है, उसके पांचों तत्व में विलीन हो जाना है उसने। तो हमारा टॉयलेट जो है वो अगर सही पोजीशन पे होता है तो हमारी बॉडी के सिस्टम्स को वो ठीक रखता है, बैलेंसिंग रखता है। तो जो टॉयलेट है जनरली कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। बट अब नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए और घरों में और जगह ही नहीं है किसी के, तो कहाँ होना चाहिए? तो उसके भी छोटी सी रेमेडीज मैं लोगों से करवाता हूँ। एक तो 2-4 तो मैंने आपको अभी बताई हैं। उसके बाद क्या है कि अगर हम टॉयलेट उखाड़ नहीं सकते तो हर सैटरडे संडे उसको साफ करें उस जगह पर, और वही काम करें जो मैंने आपको बताया कि कुछ बूंद आप लेकर के डालें और कुछ थोड़ा सा शहद डालें और काम चला लें। ये तो रेमेडी है। या फिर हम उसको अगर थोड़ा सा, अगर हमारे पास इतनी जगह है तो हम उसके पास एक पार्टीशन डाल दें या पर्दों से उस जगह को कवर करके अलग कर दें। ओके। जिसको हम कैबिन बनाना बोलते हैं। हम उसके अंदर कैबिन बना, अगर हमारे पास इतनी जगह है तो। अगर हमारे पास जगह नहीं और टॉयलेट नहीं हो सकता उसका यूज, तो हम हर सैटरडे, हर ट्यूसडे या हर अमावस्या पे, हर संडे ऐसे वाला काम करें तो वो काम किया जा सकता है उसको, ठीक। अदरवाइज हमारे गुरुओं ने उसके लिए भी कुछ चीजें बना दी, कुछ इंस्ट्रूमेंट बना दिए जिसे हम मेटाट्रॉन बोलते हैं, समझ लो। एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसके अंदर हम टॉयलेट के पीछे लगा देते हैं, जिससे हमारा 50% इलाज हो जाता है। 50%। हाँ, बाकी ये है कि उस टॉयलेट का इस्तेमाल कम करें और उसको टॉयलेट कम माने, उसको बाथरूम की तरह यूज करें, उसको सेपरेट कर दें। अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्ट वैसे करें कि वो बाथरूम नहीं है, वो बाथरूम ही है। तो किसी को भी बताएं तो बताएं कि आप उधर नहीं जाएं, आप इधर चले जाएं। तो आप अपना वेस्ट वहां ना छोड़ें, आप यूरिनेशन के लिए उसको यूज कर सकते हैं। मैंने इतना कराया तो मुझे उसका फायदा मिला है।
तो मैं आपको कहता हूँ कि आप यूरिनेशन के लिए यूज करें, वेस्ट के लिए आप जो बाकी टॉयलेट्स हैं वहाँ उनका यूज करें। बट Makes अगर नहीं हो सकता तो फिर तो कोई हल नहीं है, उसका हल तो फिर या तो हटाना है या फिर उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगाना है। आप इंस्ट्रूमेंट लगाओगे तो भी काम करेगा। ओके, मेक सेंस। अब हम चलते हैं फिफ्थ एलिमेंट पे। ठीक है, अब हम चलते हैं फिफ्थ एलिमेंट पे, दैट इज ब्रह्म स्थान, ओके, सेंटर। सेंटर ऑफ द हाउस। ओके, अब इसमें भी कंट्राडिक्शन है। क्या? मैं ये कहता हूं कि सेंटर ऑफ द हाउस जो है वो जमीन का सेंटर है, ठीक है। बट आजकल तो हाउसेस जो है वो जमीन से ऊपर बनते हैं, जिसे हम स्टिल पार्किंग बोलते हैं, हाँ हाँ, कि हमने स्टिल पार्किंग बनाई फिर उसके ऊपर घर बनाने शुरू बना किए। दिए, तो right. ब्रह्मस्थान में तो हम हो ही नहीं, ब्रह्मस्थान कहाँ गया? हाँ, तो ब्रह्मस्थान तो वो है जो धरती का ब्रह्म है, धरती का स्थान है। ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसका इलाज धरती में करते हैं। तो मतलब? उसका भी इलाज करने के लिए अगर वो खराब है, गलत है, तो उसका एक सबसे अच्छा इलाज क्या है कि आप उसके सेंटर की जगह पर अपनी गाड़ियां पार्क नहीं करें, उतना सेंटर छोड़ दें, अंदाजा सेंटर छोड़ दें। क्योंकि देखिए वास्तु के बिना तो आप सेंटर नहीं निकाल सकते, हाँ, आपको वास्तु वाला बुलाना ही पड़ेगा तो वो सेंटर निकालेगा। हाँ। आप मेरे जैसे बंदे को निकालो, बुलाओगे तो वो कुछ ना कुछ करके जाएगा। रेमेडीज करके कुछ ना कुछ अच्छा करके आपको समझा देगा। तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर हम सेंटर को ठीक कर देते हैं, सेंटर क्या है? नाभि है आपकी, आपके शरीर की नाभि सेंटर है, राइट। और आपकी धरती का सेंटर क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हाँ जो ग्रेविटी है, जो सेंटर है धरती का, वो सेंटर है। जी। पूरी धरती का सेंटर भी एक सेंटर है। इसी तरह से हमारे घर का भी एक सेंटर है, जिसे हम एपिक सेंटर बोलते हैं। एपिक सेंटर क्या है? वो जगह जिस धरती के अंदर जो सेंटर मिल रहा है वो ब्रह्म स्थान है। बट ब्रह्म स्थान में मैंने बताया कि आजकल हम ऐसा कर रहे हैं, बट जो इनके पास ओन हाउसेज है उसके अंदर हम सेंटर को ठीक किया कर सकते हैं, बाहर वाले के भी सेंटर को ठीक कर सकते हैं। बट उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है? दो सिस्टम है। एक सिस्टम तो ये है कि आप उसके ऊपर एक हैलोजन लाइट लगाएं, ओके, और उसके अंदर वो रंगीन लाइट अगर लाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप येलो लाइट लगाएं और उसका फोकस करें उस सेंटर के ऊपर, जो एक दायरा बना light दे, एक बना। गोला बना दे, जो परमानेंट एनर्जी उसको फ्लो करे। ये तो बिना Okay. पैसे का सिस्टम, हाँ बहुत आसान काम। हाँ, फोकस लाइट लगा दे बस एक। हाँ, इस मूवमेंट पे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जी हमारी तो दीवार आ रही है, अब क्या करें? हाँ, तो जब दीवार आ रही है सेंटर में तो आप क्या करेंगे? आप एक बल्ब लगाएंगे रेड कलर का इस साइड पर, एक बल्ब लगाएंगे रेड का पल्ली उस साइड तरफ, पर। हाँ, जो हमसे हर समय जलता रहेगा 0 वोल्ट का, ठीक है। तो वो एनर्जी क्रिएट करेगा। ये तो एक नॉर्मल है। फिर इसके लिए भी मेरे गुरु ने एक चीजें बना दी, हमारे जितेंद्र जी ने, उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट बन गए। हाँ, वो पिरामिडिकल इंस्ट्रूमेंट बन गए ना, बना दिए उन्होंने, जो धरती के अंदर थोड़ा सा धरती को, उस जगह को काट कर, देखिए वहां दिक्कत क्रिएट नहीं होगी। क्यों क्रिएट नहीं होगी? क्योंकि वो ऑलरेडी एम्प्टी स्पेस है, राइट। तो हम उसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट को डाल सकते हैं। बट थोड़ा सा दिक्कत क्या आएगी कि वो उतना स्टोन काटना पड़ेगा या उसमें कोई सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। वही हम 4 डायमेंशन में उसकी पूजा करके उसको उसके नीचे डाल के बहुत सारे और काम रिचुअल्स करके छोटे मोटे उस पूरी बिल्डिंग को वास्तु कंप्लायंस कर देंगे, वास्तु कंप्लाइन हो जाएगी वो बिल्डिंग। बट हम कहते हैं कि ऐसा, और लोग जो आजकल, क्योंकि 4 चीजें 4 जगह बिकती हैं, 4 फ्लोर है तो 4 फ्लोर बिकेंगे, या आप चारों अपने हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर चारों किसी और के हैं तो वो करने नहीं देंगे या होगा नहीं। हाँ, तो हम ये कहते हैं कि आपके घर के अंदर हर कमरे में एक ब्रह्म स्थान है। हाँ, हर कमरा अपने आप में एक वास्तु है। हमारे गुरु ये समझाते थे कि जो एक धरती है, जो एक प्लॉट है, 100 गज का हो, 50 का हो, 500 का हो, 1000 का हो, जब तक वो ब्रिक से कवर नहीं किया हुआ तब तक उसका वास्तु नहीं है। ओके, तो वो खाली प्लॉट है बस। खाली प्लॉट है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि आपने उसको लाइन नहीं किया, उसकी एनर्जी रैंडम फ्लोट हो रही है, रैंडम फ्लो कर रही है, उसको डायरेक्शन नहीं दी। आपने उसको डायरेक्शन दी, तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। उसका ईस्ट यहाँ भी है, उसका ईस्ट वहां भी है, उसका वहां भी है, उसका खाली ईस्ट वहां प्लॉट भी है है। उसका, तो चारों ही एंट्री है। उसके ईस्ट तो फैला हुआ है ना, इसका उसका दायरा सारा चारों तरफ है, वो चारों तरफ दायरे में फैला हुआ है। राइट। बट कब वो वास्तु होगा, कब वो वास्तु के लिए काम करेगा? जब हम उसकी 4 दीवारी कर देंगे तो वो आपका घर बन जाएगा, आपका एक कोर्ट यार्ड बन जाएगा, आपका एरिया बन जाएगा। राइट। तो ऐसे ही आपके घर के कमरे हैं, उसमें 4 दीवारें हैं, तो 4 डायरेक्शन है वहां भी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। फिर वो 8 डायरेक्शंस है, तो उसकी सबका एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, आपको मिल गया सेंटर पॉइंट, हर रूम का मिल गया। हाँ। अब इस सेंटर पॉइंट को खोदा नहीं जा सकता, अगर हमने इंस्ट्रूमेंट कोई डालना तो हम इसको खोद नहीं सकते। तो
क्या करते थे पहले जमाने में, झूमर लगते थे, तो हम हमारे पास जो खाली स्थान होता था हम उसके ऊपर झूमर लगा देते थे और वो झूमर जलते थे तो लाइट जो है स्प्रेड होती थी उस ब्रह्म स्थान पे। हाँ, एक तो तरीका वो है कि आप सबके सेंटर में, बट अब लगने लगे पंखे, हर रूम के अंदर पंखा है हाँ, सेंटर में, तो फिर हमारा नीचे का हिस्सा जो है वो गड़बड़ हो गया। तो अब उसके लिए भी हमारे गुरुओं ने इंस्ट्रूमेंट बना दिए जो हम छत पे लगा देते हैं, और उससे आपका ब्रह्म स्थान जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट करने का बहुत सिंपल और आसान तरीका ये है कि आप हर रोज कपूर जलाएं एक मिट्टी के दिए में, ठीक है, या एक मिट्टी की कटोरी में, या कोई भी आम नॉर्मल कटोरी में आप कपूर जलाएं। उस कपूर को, नॉर्मल कपूर को अपने हाथ पे रखें और उसके अंदर एफर्मेशन डालें। कैसी? ब्रह्मा को कॉल करें और आप ये बोलें कि मेरे घर का सेंटर एक्टिवेट हो गया। ऐसा 11 बार, 21 बार, 31 बार, जब भी बोलना चाहे, जितना भी बोलना चाहे आप बोले, और उस पर फूंक मार के उसको मिट्टी के बर्तन में रख के या तो जमीन पर रख दें, या फिर उसको, अगर उस पे आपके ब्रह्म स्थान पे बेड आ रहा है तो बेड पे रख दें। जो भी ब्रह्म स्थान पे आ रहा है उधर रखें, उसको वहीं रख दीजिए, उसको जलने दीजिए। हाँ, ऐसा आप सब रूम में कर सकते हैं चाहें तो, बट अगर नहीं हो सकता तो कम से कम अपने रूम में जरूर करें। अगर वहां भी नहीं हो सकता तो जो सेंटर में आपका जो ड्राइंग रूम है, या फिर आपका जो और खुला स्थान है, जहाँ डाइनिंग रखा हुआ है, या जहाँ किचन के बीच की जो जगह है, उस जगह पे जहाँ भी पॉसिबल है आप उसके बीच में उसको रख दें और उसको रोज जलाएं, तो आपका ब्रह्म स्थान एक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज मुझे बुलाएं तो मैं बता दूंगा क्या करना है जी। फिर तो सिस्टम यही है कि आप किसी एक्सपर्ट को बुला लें, थोड़े से पैसे खर्च कर दें, थोड़े से पैसे खर्च हो गए, बट आपकी जिंदगी के वो पैसे बच जाएंगे जो आप डॉक्टर्स को या और कहीं पर जा रहे हैं, या आपके ब्लॉक हो गए हैं, पैसे फंस गए हैं, कुछ है, वो चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगी और मेरे जैसे बंदे का भी घर चल जाएगा। तो कोशिश करें आप मुझे बुलाएं और जान जाएं। परफेक्ट। हमने सारा कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। और मेरा आखिरी सवाल सबसे यही रहता है, आपसे भी यही रहेगा, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस है? सर, मैंने यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे अगर ग्रो करें ना तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आके मैंने अपने आप को फादर और इसको बच्चा समझा है, फील किया ऐसा, और ये है भी। और यहाँ आकर ये पता चला कि इसके पास जो नॉलेज है वो अलग हटके नॉलेज है, क्योंकि वो सब चीज़ों की नॉलेज है और वो इतने अच्छे और स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछता है कि समझ आता है कि यार जहाँ पर मैं आया हूँ बिल्कुल सही जगह पर पहुँच गया हूँ। अब ईश्वर ने चाहा तो आगे चलेंगे। बहुत अच्छा है। एडॉन के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एडॉन टॉक जो है दिन रात चौगनी तरक्की करे और इसका वास्तु जो है वो हमेशा फलता फूलता रहे, इनको वास्तु का फ़ायदा हो। और जिस वास्तु से इन्होंने इस जगह को बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छी वाइब्स हैं, बहुत अच्छे स्टाफ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इनके कैमरामैन से लेके एक एक बच्चा जो है वो डिवोटेड है। ये डिवोटीज़ हैं, ये लोग साधक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम जैसे लोगों को बुला रहे हैं, हम अपनी बात रख पा रहे हैं और कुछ लेके जा रहे हैं, और ये हमें कुछ दे के आ रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि गॉड ब्लेस हिम। वरुण जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, हमेशा ऐसे ही बने रहें और ऐसे ही काम करते रहें। हम जैसे लोगों को बुलाते रहें, लोगों को एजुकेट करते रहें और काम चलता रहेगा, आपका भी और हमारा भी। मैं चाहूँगा कि आप बार बार आए डॉन टॉक्स पे, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है कि हमने बस 0.1% ही आपको एक्सप्लोर करा है। और कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट पे भी सर का एक बहुत अच्छा एपिसोड आ रहा है, आप थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए कि आपने वहाँ क्या बात की। देखिए, वहाँ पर भी कार्मिक में मैंने जो छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन थी, मतलब वही जो भ्रांतियाँ थी, जो मिथ्स थे लोगों के 9 ग्रहों के लिए, मैंने उन पर बात की है। बहुत अच्छा लगेगा जब आप उसको सुनेंगे। मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मैंने बहुत दिल से कही हैं जो भी बातें कही हैं। मेरे पास कोई भी उसको लपेटने का सिस्टम नहीं है, मेरे पास कोई भी ऐसी फिक्स नॉलेज नहीं है। मैं तो वो कहता हूँ जो मैं जानता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैंने वो बोला है। तू कहे तेरी, मैं कहता हूँ मेरी। तो मैं तो जो जानता हूँ मैंने वो बोला। आपको अच्छा लगेगा, कमेंट्स करिएगा। डांटना चाहें, कुछ कहना चाहें, जो भी आपके दिल में आए आप ज़रूर कहें और मुझे अपना प्यार दें। बस मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा एपिसोड बनाइए, बहुत अच्छा एक कार्मिक एपिसोड आ रहा है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि
सर पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं ऐसे, और क्योंकि आप लोगों को लगे थोड़े से सर नर्वस थे कि मैंने कभी ऑनलाइन इतना नहीं किया, Never. कुछ भी नहीं किया ऑनलाइन, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट पॉडकास्ट था, और थोड़ी सी एनर्जी, पहले ये ऐसे थे कि क्या करूं कैसे करूं, और 25 ईयर प्लस एक्सपीरियंस कि मतलब 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस लेके इनके पास इतनी नॉलेज है जो कि बाहर आनी बहुत ज़रूरी है। सो आई वांट कि और पॉडकास्टर जो भी देख रहे हैं वो भी आपको बुलाएं, और ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ है। सो थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू जी, thanks for आपका doing बहुत this. बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।